Dear student, hi, how are you? Yes, we have begun our session about the animal diversity. तो animal diversity में overall there are 37 phyla और इस लेक्चर सीरीज में जो है ना मैं 37 phyla जो है ना कंप्लीट करूँगा। तो उस 37 phyla में जो पहला phylum हम करने जा रहे हैं that is the phylum Porifera और इस लेक्चर में you will come to know about the basic feature of the Porifera and then classification of the Porifera, वो classification जो हम end में देंगे। Then what are the cell types found in the Porifera, skeletons in Porifera, water current in body forms, maintenance of function. This slides shows the various animals are member of the phylum Porifera और ये इसको देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि मोस्टली दीज एनिमल्स फाउंड इन द मैरीन और जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ कि वहाँ मैरीन इन्वायरमेंट नहीं है तो बच्चों के लिए ये डेली इनकाउंटर नहीं करते सो दैट्स व्हाई दे नीड टू नो कि दीज एनिमल वी आर डिस्कसिंग इन द पोरीफेरा। Porifera commonly called sponge. Porifera means pore bearing, primarily live in marine water and some of its members are especially a family found in the fresh water. और इनकी बॉडी जो है ना दैट्स लूजली ऑर्गेनाइज इट मीन्स के they are multicellular but these multicellular structure do not form a true tissue or organ level of organization so इनको हम लूजली ऑर्गेनाइज सेल भी कह सकते हैं। दुनिया में अभी तक 9,000 स्पीशीज जो है ना वो डिस्क्राइब की गई हैं और उनकी साइज एक जैसी नहीं है, इट्स वेरी कुछ जो है ना सेंटीमीटर से कम है और कुछ जो है ना अपने बाजू को अगर फैलाएंगे तो दीज आवर आर्म कैन बी फिल विद देम, तो इतनी बड़ी भी हो सकती है, इतनी इनकी बड़ी कॉलोनी हो सकती है। लेट्स डिस्कस नाउ द मेन फीचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम पोरीफेरा। और बच्चों को जो है ना ये लास्ट वन बाय वन हेडिंग, क्योंकि अक्सर बच्चे रैंडमली याद करते हैं तो आपको वन बाय वन के अभी कैरेक्टर्स लिखने हैं, अभी उनके ये फीचर लिखना है। सो द फर्स्ट कैरेक्टर इज दैट वन देयर बॉडी और शेप इज asymmetrical और superficially radial symmetry के दे डोंट हैव अ रेगुलर शेप। अगर कुछ में अगर देखें तो वो भी रेडियल सिमेट्री आपको नजर आएगी, अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम आर asymmetrical विदाउट अ प्रॉपर शेप। सेकेंड के बॉडी इस लूजली ऑर्गेनाइज और उनमें सेल जो है ना प्रॉपर फंक्शन करते हैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, तो मेन जो इनमें है 3 टाइप ऑफ सेल। वन इज नोन एज ए पिनेकोसाइट सेल, सेकेंड इज नोन एज ए mesenchyma cell, third is known as a conocyte cell. There are many other but these others are also derivation of these main cells. And central cavity are series of branching chamber, या उनको हम स्पंजोसोल कहते हैं, उनमें पानी जो है सर्कुलेट करता है और इनमें जो पानी पोर्स के थ्रू आता है वन टाइप ऑफ पोर थ्रू वाटर इंटर वी कॉल द ओस्टिया, और जिससे बाहर जाए उसको हम ओस्कुलम कहते हैं। कोई टिश्यू नहीं इनके बॉडी में, कोई आर्गन नहीं, लेकिन लेटेस्ट 11th एडिशन मिलर हालिक 11th एडिशन में ये लिखा हुआ है कि देयर इज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू इन द पोरीफेरा। अदरवाइज सारे बुक जो है ना इसको रेफर कर रहे हैं कि इनमें जो है ना दे आर लूजली ऑर्गेनाइज्ड सेल।
So now the second topic, that's types of cells, body wall and skeleton in the porifera. No doubt, as compared to the other animals, porifera are simple, या स्पंज जो है ना सिंपल हैं, और ये इंडिविजुअली भी रहते हैं, दे लिव टुगेदर इन कॉलोनीज, लेकिन कॉलोनीज में जो रहते हैं या इंडिपेंडेंट रहते हैं तो उनमें स्पंज सेल जो है ना अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो दैट सेल इज परफॉर्मिंग पर्टिकुलर फंक्शन, दिस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, वी टर्म दैट इज द डिवीजन ऑफ लेबर। और इनमें आप देख सकते हैं जैसे कोनोसाइट सेल, पोरोसाइट सेल, पिनेकोसाइट सेल्स, और ये जो है ना कोनोसाइट को हमने इनलार्ज किया है, इनको आगे हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ थिन फ्लैट सेल कॉल्ड पिनेकोसाइट सेल, ये जो है ना इस तरीके समझ लें कि ये स्पंज की बॉडी है, और स्पंज की बॉडी जैसे हमारी बॉडी है उसके ऊपर स्किन है, तो इनकी भी जो सरफेस लाइनिंग है या आउटर सरफेस ऑफ स्पंज है, ये आउटर सरफेस जो है ना जिन सेल का बना हुआ है उन सेल को हम क्या कहते हैं, पिनेकोसाइट, और इस सारी लेयर को हम क्या कहते हैं, वी टर्म दैट इज द पिनेकोड्रम। सो पिनेकोसाइट सेल्स फाउंड इन द सरफेस ऑफ द स्पंज, आउटर सरफेस ऑफ द स्पंज, और जो है ना ये फॉर्म करते हैं पिनेकोड्रम कहते हैं। नाउ पिनेकोसाइट हैव द एबिलिटी लाइक आवर मसल्स, कि वो माइल्डली थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टाइल हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, शार्ट भी हो सकते हैं, और वो कंट्रक्शन की वजह से स्पंज जो है ना अपना थोड़ी सी शेप भी चेंज करती है। इन नंबर ऑफ स्पंज सम पिनेकोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड इनटू ट्यूब लाइक, के कुछ स्पंज में ये पिनेकोसाइट सेल जो है ना कॉन्ट्रैक्टाइल सेल बन जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोरोसाइट सेल। और पोरोसाइट का मेन काम क्या है, टू रेगुलेट द वाटर सर्कुलेशन इन द बॉडी। तो पोरोसाइट सेल एक्चुअली इट इज द टाइप ऑफ द पिनेकोसाइट सेल। The openings through porocytes are pathway for moving through body wall, के पोरोसाइट या जिसे हम ओस्टिया कहते हैं, वो जो है ना इनके वाटर मूवमेंट के लिए बॉडी में एक उनका फंक्शन परफॉर्म करता है। जस्ट बिलो द पिनेकोसाइट लेयर ऑफ, जैसे फारिज्म मैंने समझाया, इंटायर बॉडी या सरफेस जो है ना किसका बनाता है, हमारे यहाँ पिनेकोसाइट सेल का। पिनेकोसाइट सेल के बिल्कुल यहाँ जो है ना थोड़े से बिलो द पिनेकोसाइट स्पंज हैव जेली लाइक लेयर, दैट जेली लाइक लेयर इज नोन एज ए मीजोहाइल। लुक एट दिस वन। सो ये मीजोहाइल जो है ना, सो मीजोहाइल इज अ जेली लाइक लेयर फाउंड बिलो द पिनेकोसाइट सेल और पिनेकोड्रम। नाउ इन मीजोहाइल, आप यहाँ मीजोहाइल में एक सेल देख सकते हैं, एमोबाइड सेल। सो एमोबाइड सेल का नाम मीजनकाइमा सेल भी है, जो मूव करता है किसमें, मीजोहाइल में, और इनका जो मेन फंक्शन है रिप्रोडक्शन, सीक्रेटिंग स्केलेटल एलिमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरिंग फूड, फार्मिंग कंट्रैक्टाइल रिंग अराउंड ओपनिंग इन द स्पंज वॉल। तो ये सारे काम जो है ना एमोबाइड सेल के हैं, लेकिन ये मीजन या एमोबाइड सेल के जैसे फार्म मॉडिफाई होकर पर्टिकुलर सेल बन जाते हैं, जैसे जैसे सीक्रेटिंग स्केलेटल एलिमेंट, तो उनको हम आर्कियोसाइट कहते हैं। ओके, तो जैसे पिनेकोसाइट के पोरोसाइट स्पेशलाइज से, सेम वे एमोबाइड या मीजनकाइम सेल के भी स्पेशलाइज है, लेकिन जनरली इनके 4 फंक्शन होते हैं, रिप्रोडक्शन, सीक्रेटिंग स्केलेटल एलिमेंट,
transporting and storing food, or farming contractile ring. Below the mesohyl lining the inner chamber. ये mesohyl से जो अंदर जो है ना, ये inner जो chamber हैं, ये inner chamber जो है ना कॉलर सेल से बने होते हैं. इन कॉलर सेल को हम क्या कहते हैं? कोनोसाइट कहते हैं. Look at this one. These collar cells are known as a conocyte cell. तो again the sponge body is composed of the three: पिनेकोड्रम, mesohyl and conodrum, या जो कोनोसाइट का बना होता है. Now let's discuss more about the conocyte. आप देख सकते हैं यहाँ ये एक बिल्कुल ये शेप, इनको हमने इनलार्ज करके ये आपको दिखाया है. दिस इज द कोनोसाइट सेल. और कोनोसाइट हैविंग दिस स्ट्रक्चर इज अ फ्लैजिला. फ्लैजिला ये फ्लैजिलेट्स होते हैं और उनमें ये कॉलर पाया जाता है. सो कोनोसाइट सेल्स हैव फ्लैजिला एंड कॉलर लाइक रिंग ऑफ माइक्रोविलाई जो बिल्कुल उस फ्लैजिलम को सराउंड करते हैं. नाउ माइक्रोफिलामेंट्स कनेक्ट द माइक्रोविलाई फॉर्मिंग अ नेट और मेश विद इन द कॉलर. कॉलर के अंदर आपको नेट नजर आ रही है, नेट लाइक स्ट्रक्चर. तो ये माइक्रोफिलामेंट का कनेक्शन है माइक्रोविलाई के साथ. सो फ्लैजिलम क्रिएट वाटर करंट थ्रू स्पंज एंड कॉलर फिल्टर द माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल. के फ्लैजिला जो है ना वाटर को मूव करेगी और वाटर मूवमेंट के बाद उस पानी में जो फूड पार्टिकल होगा उसको फिल्टर करने का काम क्या है, किसका है? वो फिल्टर करने कॉलर सेल या कॉलर स्ट्रक्चर का काम है. सेकंड के स्पंज में कोनोसाइट सेल मौजूद हैं और ये कोनोसाइट सेल शक्ल में रिजेंबल्स करते हैं कोनोफ्लैजिलेट्स के. तो इससे एवोल्यूशनरी लिंक भी हम ये सजेस्ट हो रहा है कि कोनोफ्लैजिलेट्स से कोनोसाइट पैदा हुए और कोनोसाइट के साथ और सेल मिलकर ये स्पंज बनाया. तो ये स्पंज जो है ना कोनोफ्लैजिलेट से इवॉल्व हुए हैं. नाउ लेट्स डिस्कस द स्केलेटन ऑफ स्पंज. कि स्पंज की बॉडी में एंडोस्केलेटन पाया जाता है और वो किसका बना होता है? तो स्पंज बॉडी आर सपोर्टेड बाय स्केलेटन और ये स्केलेटन जो है ना माइक्रोस्कोपिक नीडल लाइक स्ट्रक्चर. ये इस तस्वीर में आप 9.6 ये इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये नीडल लाइक हैं. इनको हम वी टर्म दैट्स स्पेक्यूल्स. सो स्केलेटन ऑफ स्पंज is called specule या made up of specule needle like spike. और ये स्पेक्यूल कहाँ से पैदा होते हैं? एमोबाइड सेल या मीजनकाइम सेल. जो स्पेशलाइज एमोबाइड सेल हैं जो ये स्पेक्यूल बना रहे हैं वो आर्कियोसाइट सेल हैं. और ये स्पेक्यूल किसके बने होते हैं? कुछ में कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, कुछ में सिलिका के बने होते हैं, कुछ में जो है ना स्पंजन फाइबर के बने होते हैं. और जो है ना ये मैंने मिस 3 इकसाम के जो है ना स्पेक्यूल है, इनके 3 इकसाम की कंपोजिशन है: कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, स्पंजन. और कमर्शियल जो स्पंज है वो प्रिपेयर करते हैं बाय ड्राइंग, बीटिंग एंड वॉशिंग स्पंज सपोर्टेड स्पंज, और उसमें सेल रिमूव करते हैं. और स्पंज की टेक्सोनॉमी में जो क्लासिफिकेशन स्पंज की करते हैं या किसी ग्रुप में रखते हैं या किसी को जेनरिक आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनमें जो बहुत बड़ा रोल है वो इन स्पेक्यूल या स्केलेटन का करता है. तो सारी टेक्सोनॉमी स्पंज टेक्सोनॉमी रिवॉल्व अराउंड द स्केलेटन. लेट्स डिस्कस द वाटर करंट एंड बॉडी फॉर्म्स इन स्पंज. के स्पंज की बॉडी किसकी बनी होती है या उनमें कौन से बॉडी फॉर्म्स होते हैं, उनमें पानी की मूवमेंट कैसे होती है. सो
और आप जानते हैं कि सारी लाइफ जो है ना, स्पंज क्या है, सीसाइल है, फिक्स्ड है वन प्लेस पे, वो मूव नहीं करते। तो उनकी जिंदगी जो है ना, सारी लाइफ डिपेंड अपॉन द वाटर करंट। पानी आएगा तो वो जिंदा रह पाएंगे, नहीं आएगा तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। उनकी एक्सक्रीशन, उनकी रिप्रोडक्शन, उनकी रेस्पिरेशन, उनका खाना, डाइजेशन, सारा कुछ जो है ना, वो वाटर करंट पर डिपेंड करता है। और वाटर करंट कौन क्रिएट करता है? दे हैव पर्टिकुलर सेल, कोनोसाइट सेल। और वाटर करंट ब्रिंग फूड, ऑक्सीजन टू स्पंज, और जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, और डाइजेस्टिव वेस्ट भी जो है ना पानी के थ्रू जो है ना बाहर हो रहे हैं। और इनमें जिस तरीके से फूड कैप्चरिंग का एक मेथड होता है, उनके फूड फिल्ट्रेशन मेथड होता है, यहाँ वो सस्पेंशन फीडर इन्हें हम कहते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल इनमें सस्पेंड होते हैं। सो मेथड ऑफ फूड फिल्ट्रेशन सर्कुलेशन रिफ्लेक्ट द बॉडी फॉर्म के जिस तरीके से हमने कहा कि वाटर इनके लिए, पानी का आना अहम इनके लिए है, स्पंज के लिए, तो इनकी शक्ल, इनकी बॉडी के फॉर्म्स जो है ना, वो भी पानी के मुताबिक होते हैं। और जोलॉजिस्ट ने जो अहम मेजर जो फॉर्म्स, बॉडी फॉर्म्स बताएं, वो 3 बताएं। एक ये, दिस वन, इसको हम एस्कन कहते हैं। सेकेंड इज नोन एज ए साइकन, एंड थर्ड इज नोन एज ए लीकन। वैसे माइनर और भी हैं, जैसे रागन है, लेकिन इसमें हमारा जो है ना, ये सिलेबस को जो मुताबिक ये 3 बॉडी फॉर्म्स डिस्कस करने हैं। एज प्रीवियसली हमने डिस्कस किए कि देर आर द मेजर 3 बॉडी फॉर्म्स इन स्पंज। सो और इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे एस्कन बॉडी फॉर्म। एस्कन इज द सिंपलेस्ट एंड लीस्ट कॉमन स्पंज बॉडी फॉर्म। दिखने में बिल्कुल सिंपल है। आप देख, यू कैन सी हेयर कि ओस्टिया इज देयर, देन ये कोनोसाइट लेयर है, एंड देन स्पंजोसोल। और इनकी शक्ल जो है ना, इट्स अ वास्ट शेप। एस्कन इज द सिंपलेस्ट और लीस्ट कॉमन, वास्ट लाइक शेप होती है। इट हैज द ओस्टिया एज आउटर ओपनिंग, और ओस्टिया यहाँ पोरोसाइट्स के बने होते हैं, और ओस्टिया के थ्रू पानी जो है इंटर होता है एक बड़े चेंबर में। दैट चेंबर इज नोन एज ए स्पंजोसील चेंबर कहते हैं। और यहाँ स्पंजोसील के इनर साइड में ये आप देख सकते हैं, दिस वन, ये लेयर जो है ना कोनोसाइट्स का बना होता है। और कोनोसाइट हैव द फ्लैजिला एंड क्रिएट द फ्लैजुलर मूवमेंट, और फ्लैजुलर मूवमेंट की ही वजह से जो है ना ओस्टिया से पानी जो है ना इंटर होता है कहाँ, स्पंजोसम में, और यहाँ से बाहर जाएगा एक ओपनिंग के थ्रू, दैट इज वी कॉल द ओस्क्यूलम। नाउ द सेकंड फॉर्म, बॉडी फॉर्म इज द साइकन। ये साइकन जो है ना somehow complex than Ascan. Ascan was the simplest. So इनके बॉडी में, जिनमें ये साइकन बॉडी फॉर्म है, ये दे अपीयर्स फोल्डेड। आप देख सकते, दे आर अपीयर मीन्स उनकी वाल जो है ना फोल्डेड होती हैं। वाटर इंटर्स स्पंज थ्रू ओपनिंग, वाटर स्पंज की बॉडी में इंटर होता है ओपनिंग के थ्रू, वी कॉल द डर्मल पोर्स। और डर्मल पोर्स जो है ना आर ओपनिंग ऑफ इन्वेजिनेशन ऑफ बॉडी वॉल। जैसे ये इन्वेजिनेशन है, इसको, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इनकरंट कैनाल। सो डर्मल पोर के थ्रू पानी कहाँ आएगा, दैट कम्स इनटू द इनकरंट कैनाल, और वहां से इनकरंट कैनाल से एक पोर जो है ना, जिसको आप आगे चलकर प्रोसोपाइल या एपोपाइल का कॉन्सेप्ट सुनेंगे, वो पोर जो है ना इनकरंट से पानी को लेकर के रेडियल कैनाल में आएगा।
तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट आ गए, वन इज द इनकरंट एंड सेकंड इज द रेडियल कैनाल। तो इनमें ये दो कैनाल मौजूद हैं जो प्रीवियस बॉडी फॉर्म में नहीं थे। एस्कन में देयर वाज नो इनकरंट कैनाल, देयर वाज नो रेडियल कैनाल। यहाँ जो है ना ये इसकी वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी। सो कोनोसाइट लाइन द रेडियल कैनाल, और रेडियल कैनाल के बाद जो है ना उनकी बीटिंग, कोनोसाइट की फ्लैजुलर बीटिंग की वजह से पानी जो है ना ओस्टिया के थ्रू जो है ना वो कहाँ आएगा, स्पंजोसील इस कैविटी में आएगा, और बाहर जो जाएगा वो ओस्कुलम के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू? ये ओस्कुलम ऊपर लिखा हुआ है। नाउ थर्ड मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी फॉर्म that have the extensively branched canal system। इसमें आप स्पंजोसोल बिल्कुल आपको नजर नहीं आएगी। जैसे प्रीवियस फॉर्म में आपने बड़े बड़े स्पंजोसील देखे, द कैविटी देखी, लेकिन इनमें आपको कोई स्पंजोसील नजर नहीं आएगी। सो वाटर इंटर्स स्पंज थ्रू ओस्टिया, ओस्टिया के थ्रू जो है ना स्पंज पानी मूव करेगा, और वो जो है ना मूव थ्रू ब्रांच इनकरंट। यहाँ जो इनकरंट है वो क्या है? ब्रांच्ड है। क्या है? ब्रांच्ड इनकरंट कैनाल में इंटर करेगा, और इसके बाद जो है ना यहाँ चेंबर्स होते हैं। लुक एट दीज चेंबर, स्मॉल चेंबर, दीज आर नोन एज ए कोनोसाइट लाइन चेंबर। और ये कोनोसाइट लाइन चेंबर जो है ना वो लीड करेंगे किसमें? एक्सकरेंट कैनाल में। किसमें? लुक एट दिस इज द एक्सकरेंट कैनाल। And proliferation of chambers and canal have resulted in the absence of the spongocele and have multiple exit point। ओस्कुला मीन्स एक से ज़्यादा उनमें ओस्कुला होती है। तो यहाँ जो है ना आपने इन बॉडी फॉर्म में एक तो इनकरंट का कॉन्सेप्ट जो प्रीवियसली आपने सुना इनकरंट, दूसरा एक्सकरंट का कॉन्सेप्ट भी यहाँ आ गया, और एक्सकरंट के साथ जो है ना इसमें ये कॉन्सेप्ट आया कि देयर इज नो स्पंजोसील इन देम। ये इनमें वेरिएशन, और इसकी वजह से ये सारे ब्रांच्ड होते हैं, और ये जो है ना ये कॉम्प्लेक्स बॉडी फॉर्म होता है। अगेन इसको आप कंपैरेटिवली देख लें। दिस इज इस तस्वीर में दिस वन इज द सिंपलेस्ट वन, एस्कन। ये फोल्डेड है, इनकी बॉडी वाल फोल्डेड है। फोल्डेड मीन्स इनकरंट और रेडियल कैनाल है। तो ये साइकन, और इनमें आप देखेंगे एक्स करंट कैनाल और कोनोसाइट फ्लैजुलेटेड चेंबर्स का कॉन्सेप्ट है। और मोर ओवर इसमें आप देखें फर्स्ट में दे हैव द लार्ज स्पंजोसेल, इसमें थोड़ी सी कम है, बिल्कुल इसमें जो है ना स्पंजोसेल नहीं है। इनमें एक ओस्कुलम है, इनमें एक ओस्कुलम है, और इनमें से एक से ज़्यादा ओस्कुला हो सकते हैं। तो ये बॉडी फॉर्म्स जो है अलग अलग स्पंज में होते हैं, उनमें वेरिएशन पाई जाती है। नाउ द मेन टॉपिक के हाउ द स्पंज मेंटेन देयर बॉडी फंक्शंस, के ज़िंदगी के अवामिल, जो ज़िंदगी के लाइफ प्रोसेस होते हैं वो इस स्पंज में कैसे होते हैं। क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं कि देयर इज नो ऑर्गन इन देम, नो टिश्यू इन देम। तो ऑर्गन टिश्यू नहीं है, तो लाइफ प्रोसेस या लाइफ फंक्शन कैसे कैरी आउट करते हैं। स्ट्रक्चरली तो वहाँ हमने पढ़ा, लेकिन फंक्शंस के हवाले से यहाँ पढ़ेंगे। तो स्पंज फीड ऑन पार्टिकल, उनकी साइज 0.1 to 50 माइक्रोमीटर होती है, और जिस चीज़ों पे फीड करते हैं वो बैक्टीरिया खाते हैं, माइक्रोस्कोप एल्गी खाते हैं, प्रोटेस्टा हो गई, या कोई सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मटेरियल हो, उनको कंज्यूम करते हैं। और नॉर्मली कोस्टल एरिया में जो टर्बिडिटी का एक या वाटर पोल्यूशन का एक जो कॉन्सेप्ट होता है कोस्टल एरिया में, तो ये अगर उसी एरिया में स्पंज की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ टर्बिडिटी के मसाइल को कम कर सकते हैं, उनके वाटर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। जैसे अ सिंगल ल्यूकन स्पंज
उनकी साइज अगर डायमीटर में देखें 1 सेंटीमीटर हो, उनकी हाइट 10 सेंटीमीटर हो, तो दैट स्पंज कैन फिल्टर 20 लीटर वाटर एवरी डे। इतना वो पानी फिल्टर करेगी तो आसानी से वो पोल्यूशन भी खत्म कर सकेगी। तो दैट्स मेन कंट्रीब्यूशन, इकोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन आर स्पंज इन द डेली लाइफ। सम स्पंज आर कार्निवोरस, they eat animals, or what we say that meat type are. These deep water sponge, जिसे हम एस्बेस्टोप्लूमा कहते हैं, कैन कैप्चर स्मॉल क्रस्टेशन यूजिंग स्पेक्यूल कवर्ड फिलामेंट। कि ये एस्बेस्टोप्लूमा स्मॉल क्रस्टेशन, आप जानते हैं क्रस्टेशन इज आर्थ्रोपोड, तो उनको भी अपनी स्पेक्यूल की मदद से खा लेते हैं। ये सेम तस्वीर जो है ना ओवरऑल बॉडी की, तो इनको रिपीट करना मुनासिब नहीं, ऑलरेडी यू हैव वी हैव डिस्कस। नाउ कोनोसाइट सेल जो है होते हैं वो फिल्टर करते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल। So when water pass through collar near the base of cell, then move into the sponge chamber at the opening of end of the collar. तो मीन्स फूड, वाटर के साथ जो फूड होता है या वाटर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रैप करता है। कौन करते हैं? कॉलर्स, कोनोसाइट्स कहते हैं। और कोनोसाइट में कॉलर भी पाया जाता है, माइक्रोविलाई भी पाए जाते हैं, उनके कॉलर के बेस में होते हैं। और उनमें फूड वैक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? फूड वैक्यूल्स होते हैं जिसमें इनकॉर्पोरेट होते हैं। और उन फूड वैक्यूल जो है ना लाइसोसोम के साथ मिलकर के उनकी पीएच चेंज करके उनकी डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। और जब फूड जो है ना पार्शली डाइजेस्ट होता है तो वो एमोबाइड सेल से पास ऑन होता है। और ये एमोबाइड सेल जो है ना उसको पार्शली डाइजेस्टेड फूड को सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिल्ट्रेशन इज नॉट ओनली वे दैट स्पंज फीड, के सिर्फ फिल्ट्रेशन के थ्रू स्पंज फीड नहीं करते। पिनेकोसाइट्स लाइनिंग इनर करंट में फेगोसाइटाइज फूड पार्टिकल अप टू 50 मीन्स पिनेकोसाइट जो इनकरंट कैनाल में लाइन अप करते हैं तो उसमें फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। उन फेगोसाइटोसिस मीन्स ईटिंग द फूड पार्टिकल, उनके थ्रू मीन्स एक तो फिल्ट्रेशन के थ्रू, सेकेंड मेथड ऑफ कैप्चरिंग फूड इज द फेगोसाइटोसिस। And sponge also may absorb by active transport nutrient dissolved in sea water। जो फूड है या एनर्जी वाला मालिक्यूल अगर सी वाटर में डिजॉल्व है तो उसे अपनी बॉडी के थ्रू जो है ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्ब भी करते हैं। ये इनमें तीसरा मेथड है फूड ट्रैप का या फूड हासिल करने का। नाउ because of the extensive canal system and circulation of large volume of water through sponge, all sponge cells are in close contact with the water। तो सारे जो है ना सेल पानी से ही क्लोज कांटेक्ट होते हैं। दस उसमें जो नाइट्रोजन वेस्ट होती है दैट इज अमोनिया। और इसमें जो ये नाइट्रोजन वेस्ट और गैसेस एक्सचेंज जो वो रिमूव होती है या गैसेस एक्सचेंज होते हैं वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। तो स्पंज remove their water waste through diffusion and carry out gases exchange through diffusion process। और स्पंज में कोई नर्व सेल नहीं होता कोऑर्डिनेशन के लिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअल सेल जो है ना अपने तरीके से जो है ना स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे मिसाल लेते हैं कि वाटर करंट सर्कुलेशन थ्रू सम स्पंज इज मिनिमम एट सनराइज। जब सूरज निकलता है तो उस वक्त वाटर करंट कम होता है, मैक्सिमम एट सनसेट, सन को डूबने से पहले जो है ना मैक्सिमम होता है। और जो है ना रात को ये जो है ना जैसे होती है तो उनके पोरोसाइट सेल बंद होते हैं। तो मीन्स ये जो है ना ओस्टिया का खुलना, ओस्टिया का बंद होना, ये सजेस्ट हो रहा है कि सेल कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। नाउ रेट ऑफ वाटर सर्कुलेशन
जैसे मैंने कहा कि वो जो है ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, उनके लिए कोई ना कोई कम्युनिकेशन सिस्टम है, लेकिन जो है ना वो हमें अभी तक जो है ना कम्युनिकेशन का जो है ना अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं है। एमोबाइट सेल ट्रांसमिटिंग केमिकल मैसेज एंड आयन मूवमेंट ओवर सेल सरफेस आर पॉसिबल कंट्रोल मैकेनिज्म के एमोबाइट सेल जो है ना वो उनकी केमिकल मैसेजिंग होती है, उनकी ट्रांसमिशन जो है ना वो एक कंट्रोल मैकेनिज्म हो सकता है। नाउ दिस फिगर entirely shows the development कि लार्वल डेवलपमेंट कैसे होती है। जैसे आप यहाँ करें, कुछ में पैरेन्काइमा लार्वा, कुछ में एम्फीब्लास्टुला लार्वा, और ये जो है ना जेम्यूल फॉर्मेशन जो है ना ये मेथड है रिप्रोडक्शन की। तो ये डायग्राम हम आगे चलकर एक्सप्लेन करें। सो रिप्रोडक्शन इन स्पंज, वेरी इंपॉर्टेंट। Most sponge are monoecious. Monoecious means both male and female organ found in the single या same body individual. लेकिन उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती। उसका मेन ये है कि वो इंडिविजुअल जो है ना सेम सीजन में जो है ना वो स्पर्म और एग अंडे नहीं देते। in one time they produce egg and other time they produce sperm. So in sperm और egg की मैचुरेशन में डिफरेंस की वजह से वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन वहाँ पॉसिबल नहीं है। सर्टेन कोनोसाइट लूज देयर कॉलर, कुछ कोनोसाइट सेल में कॉलर लूज होता है, फ्लैजिला लूज होता है, और उसमें म्योसिस होता है। म्योसिस की वजह से फ्लैजिलेट स्पर्म पैदा होता है। और दूसरे कोनोसाइट सेल हैं जो अमीबाइड सेल है कुछ स्पंज में, उसमें म्योसिस होकर एग प्रोड्यूस होता है। तो स्पर्म और एग जो है ना वो कहाँ से, कोनोसाइट्स और एमोबाइड सेल से प्रोड्यूस होते हैं। तो स्पर्म और एग्स रिलीज होते हैं ओस्कुलम के थ्रू, और वाटर में उनकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, और उनसे एक लार्वी डेवलप होता है, प्लांक्टोनिक लार्वी डेवलप होता है। कुछ स्पंज में एग्स जो है ना मीजोहाइल में, स्पंज के मीजोहाइल में रिटेन होता है, और स्पर्म आल्सो एग्जिट वन स्पंज थ्रू ओस्कुलम एंड इंटर इन अदर विदिन वाटर करंट। मीन्स स्पर्म जन एक स्पंज से ओस्कुलम के थ्रू निकलकर ओस्टिया या इन करंट से आकर मीजोहाइल में, वहाँ जो है ना जहाँ एग होता है वहाँ जो है ना वो उनकी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। Sperms are trapped by the conocyte and incorporated in the vacuole. Conocyte lose their collar and flagella become amoeboid cell. कोनोसाइट जो है ना वो लूज करते हैं कॉलर, फ्लैजिला और एमोबाइड सेल कहते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म टू द एग तक वो। In some sponge early development occur in the in some sponge अर्ली डेवलपमेंट अकर इन मीजोहाइल, वहाँ मीजोहाइल में वो क्लीवेज, जाइगोट की क्लीवेज होती है, और वहाँ फ्लैजिलेटेड लार्वा प्रोड्यूस होता है, इमेच्योर लार्वा, फ्लैजिलेटेड इमेच्योर लार्वा। और फिर लार्वा जो है ना फ्री होता है, इट्स अ फ्री, और फ्री होने के बाद जो है जैसे पानी करंट उनको जो है ना बाहर ले जा सकता है। After no more than 2 days of free swimming, larva settle to the substrate and begin to develop into adult form। कि लार्वा कहीं सेटल हो जाएगा और एक एडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये दोनों आपके पैरेन्काइमा और ये सारी स्टोरी लार्वा की है। स्पंज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, फ्रेश वाटर में और कुछ मैरीन में। उसमें क्या होता है कि एक कैप्सूल बनता है, रेजिस्टेंट कैप्सूल बनता है। उस कैप्सूल को हम जेम्यूल कहते हैं। दिस इज नोन एज ए जेम्यूल फॉर्मेशन। एक्चुअली जेम्यूल इज नॉट द रिप्रोडक्टिव मेथड, इज अ सर्वाइवल मेथड। तो दिस जेम्यूल कंटेन एमोबाइड सेल, और जब पेरेंट फ्रेश वाटर स्पंज जो है ना, पेरेंट फ्रेश वाटर स्पंज विंटर सीजन में मर जाते हैं,
तो ये जेम्यूल रिलीज करते हैं। और जेम्यूल जो है ना वो ड्राई और फ्रीजिंग दोनों कंडीशन में सरवाइव करता है। व्हेन द फेवरेबल कंडीशन रिटर्न इन द स्प्रिंग के सीजन में अच्छे हालात उनके लिए आते हैं, तो एमोबाइट सेल जो है ना बाहर निकलते हैं थ्रू ए टाइनी पोर। उस टाइनी पोर को इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। और माइक्रोपाइल से ये ब्रेकअप होकर ये जो है ना निकलते हैं, स्मॉल जो है ना स्पंज निकलते हैं, और उससे एक मुकम्मल इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। और सम स्पंज में जो है ना देयर इज अ पावर ऑफ रिमार्केबल पावर ऑफ जनरेशन के पोर्शन ऑफ स्पंज दैट कट ऑफ आर ब्रोकन फ्रॉम वन इंडिविजुअल रीजनरेट एंड न्यू। तो यहाँ हमने तीन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा असेक्सुअल में, एक्सेक्सुअल में हमने दो पढ़े, एक जेमिल फॉर्मेशन एंड सेकंड इज रीजनरेशन पावर। This is the entire diagram that we have discussed. Now let's discuss the classification of the sponge. As previously we have discussed the entire taxonomy of sponge depend upon the presence of the spicule के skeleton कौन सा मौजूद है, spicule कौन सा मौजूद है, तो उनकी जो है तो sponge is divided into four classes. One is known the class Calcarea, class Hexaactinellida, क्लास डीमोस्पंजी, क्लास होमोस्क्लेरोमार्फा। ये चार क्लासेस हैं, 9000 स्पीशीज हैं। तो कैलकेरिया में कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल होते हैं, और ये स्पिक्यूल होते हैं 3 और 4 रेज के बने होते हैं। एज एग्जाम्पल एस्कन, ल्यूकन, साइकन सारे बॉडी में फॉर्म होते हैं, और एग्जाम्पल ग्रेंचा या ल्यूकोसलिना है। सेकेंड हेक्साएक्टिनिलिडा, यहाँ हेक्सा का मकसद है 6, तो ये इनमें जो स्पिक्यूल होते हैं सिलिका के बने और 6 रे के बने होते हैं, और इनमें जो एग्जांपल है यूप्लेक्टिला या वीनस फ्लावर बॉस के कहते हैं। थर्ड इस क्लास डीमोस्पंजी, तो यहाँ स्पिक्यूल स्पंजिन फाइबर के बने होते हैं, और स्पंजिन फाइबर के बने होते हैं, और यहाँ जो है ना इनमें नीडल जो है ना नीडल शेप भी होते हैं, और इसके अलावा जो है ना 4 रेज सिलिशियस स्पिक्यूल में से डेमो स्पंज में ये मैं खुद को करेक्ट करना चाहता हूँ कि डेमो स्पंज में स्पिक्यूल के सिलिकॉन के सिलिशियस के बने होते हैं, और प्लस में स्पंजन के बने होते हैं। और इनमें जो है ना जो इनमें फ्रेश वाटर स्पंजिला लेडी फैमिली है वो इसमें पाए जाते हैं, किलोना एंड स्पंजिला। लास्ट क्लास इज द क्लास होमोस्क्लेरोमार्फा, तो इनमें सिंपल स्पिक्यूल होते हैं, बिल्कुल यहाँ तो होते नहीं है, और इसमें ऑस्करीला और प्लेटिना जो है ना ये स्पंज के नाम है। तो दैट इज ऑल अबाउट द ये सारी बातें हमने यहाँ इन बुक्स में ली गई हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इनकी जो प्रेजेंटेशन है वो हमने डिस्क्रिप्शन में मैंने अपलोड कर दी है, तो इसे आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।